तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले तो 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बालसन चौराहे पर सभी छात्र आ रहे हैं। अगर आप लोगों को भी आना हो जो भी प्रयागराज के विद्यार्थी हो तो 11 बजे बालसन चौराहे पर आएँ और वहाँ पर एक साधारण झंडारोहण का प्रोग्राम है। कौन कौन से छात्र 11 बजे तक बालसन चौराहे पर आएंगे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के एक ऑफर की, जिसकी लास्ट डेट आज ही है। आज रात से इसका जो प्राइस है वो बदल जाएगा, 599 रुपये हो जाएगा। और अभी आप लोगों को ये जो पास है आज़ाद सपनों का पास केवल 307 रुपये में मिल जाएगा, इससे भी कम में मिल जाएगा। अगर आप लोग परचेज करते समय एक कोड लगा देंगे TWP तो इसमें 12% की और छूट मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक में भारत के लगभग सभी भर्तियों के जो मॉक टेस्ट हैं वो कवर किए गए हैं। और आपको इस ईयरली पास से एक साल का जो पास है जिसकी वैलिडिटी होती है उसमें भारत की लगभग सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट एक साल के लिए मिल जाते हैं। इसी पास से आप SSC, UPSSC और UPSI यानी कि जितनी भी भर्तियां होती हैं सारी भर्तियों के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इनकी संख्या लगभग 80,000 से ज़्यादा है और 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट उपलब्ध है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है, तो आप लोग जल्दी जाकर के इसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये शिक्षक देख लें, बहुत सारे शिक्षक भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं। पीटना तो दूर, आज छात्रों को आंख भी नहीं दिखा सकेंगे शिक्षक। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थियों को पीटना व चिकोटी काटना तो दूर, उन्हें आंख भी नहीं दिखा सकेंगे। सरकारी व निजी स्कूलों में छात्रों को आंखें तरेरना भी शिक्षकों को भारी पड़ सकता है। यह भी शारीरिक दंड की श्रेणी में ही माना जाएगा। मेरठ के आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षक की पिटाई से एक छात्र की आंख की रोशनी चले जाने की घटना के बाद से बेसिक शिक्षा विभाग सख्त हो गया है और महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि विद्यालयों में छात्रों को शारीरिक दंड न दिया जाए, इसके लिए कड़े इंतजाम किए जाएं। देखिए ठीक है, फिजिकल नहीं होना चाहिए लेकिन कुछ अनुशासन भी जरूरी है। बहुत ज़्यादा शिक्षकों पर रोक नहीं लगानी चाहिए। पुरस्कार और दंड दोनों प्रक्रिया हैं शिक्षण पद्धति की। अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहित किया जाता है तो गलत चीज़ों पर थोड़ा सा दंड भी दिया जा सकता है। लेकिन ठीक है, दंड किस प्रकार का हो और फिजिकल ना हो, लेकिन थोड़ा सा अनुशासनात्मक कार्रवाई तो करना ही चाहिए। आप लोगों को क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली जो सूचना है, DLED में नकल प्रबंधक प्रचार समेत 13 पर FIR। ये कल का मामला है जो कल के पेपर में भी आया था। DLED परीक्षा में नकल कराते पकड़े गए प्रबंधक प्रधानाचार्य समेत 13 लोगों पर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। अच्छा, इसमें पुलिस काफी सख्त है इस नकल वाले मामले पर, चाहे स्कूल की नकल हो चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं वाली बात हो। लेकिन DIOS ने भी प्रधानाचार्य समेत 8 शिक्षकों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। परीक्षा केंद्र दीवार करने की संस्तुति की है, तो जो ये सब करवाते हैं ना वो देख लें। संयुक्त पुलिस टीम ने मंगलवार को DLED की परीक्षा के दौरान रानी की सराय थाना क्षेत्र के राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज सेटवल में छापा मारा था और इस दौरान 13 लोग नकल कराते पकड़े गए थे। इसमें 4 बाहरी लोगों के अलावा प्रबंधक रवि मिश्रा, प्रधानाचार्य समेत 9 शिक्षक कर्मचारी शामिल हैं। इस मामले में DIOS ने प्रधानाचार्य 6 शिक्षकों और चतुर्थ श्रेणी के 1 कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। इसमें हरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव निवासी प्रधानाचार्य डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, रानी की सराय थाना क्षेत्र के इन लोगों के नाम लिखा हुआ है। जब भी परीक्षा होती है कोई भी, तो सबसे पहले प्रधानाचार्य और जो भी केंद्र व्यवस्थापक और अन्य कर्मी होते हैं तो उनके मोबाइल नंबर रडार पर रहते हैं। UGC नेट में फिर से एक बार बदलाव हो गया है। UGC नेट अब 26 को नहीं होगी, 27 तारीख को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जन्माष्टमी के कारण UGC नेट 2024 के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है और UGC नेट की 26 अगस्त को होने वाली परीक्षा अब 27 अगस्त को होगी। UGC नेट की 84 विषयों की परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच कराई जानी है। अगली सूचना LT ग्रेड शिक्षक भर्ती खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के है। लिखा है, CM तक पहुंचा लंबित शिक्षक भर्ती का मामला। पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने CM से मिलकर के रखा अभ्यर्थियों का पक्ष। कुछ विद्यार्थी जो शहर पश्चिमी के विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह BJP के, इनके पास गए थे और इनको ज्ञापन दिया था। और जो शिक्षक भर्ती के मामले हैं, चाहे वो LT का हो चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की धीमी प्रक्रिया का मामला हो या खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का मामला हो, ये इन भर्तियों से संबंधित विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था और विधायक जी ने कहा था कि हम ठीक है, मुख्यमंत्री जी से हमारी मीटिंग है, मिलेंगे और ये ज्ञापन आपका पहुंचा देंगे। और हालांकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि पूर्व मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया था कि वह लखनऊ जा रहे हैं और वह मुख्यमंत्री से मिलकर के छात्रों की ओर से दिया गया ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री तक छात्रों की बात को पहुँचा दिया। आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो यहाँ पर लिखा प्रतियोगी छात्रों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा था शिक्षा सेवा चयन आयोग में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण अशासकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT के 4163 पदों पर 2 साल से शिक्षक भर्ती लंबित पड़ी है। और वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता GIC का दियाचन
मिलने के बावजूद समकक्ष अर्थ स्पष्ट नहीं होने से भर्ती अटकी हुई है। तो बस यही केवल जानकारी दी गई है और तो कोई खास मामला नहीं। अगली सूचना है यूपी बोर्ड की, बदलाव हो रहा है। लिखा है कि कक्षा 9 और 10 में 10 विषयों का होगा पाठ्यक्रम। विषय बढ़ने से छात्रों को दबाव से बचाने के लिए कम करेंगे कोर्स। 4 विषयों का पाठ्यक्रम कम कर देंगे, एनसीईआरटी के विशेषज्ञों ने कहा है। लिखा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सोशल का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी से कम होगा। शेष पाठ्यक्रम का संक्षिप्तीकरण यूपी बोर्ड के विशेषज्ञ करेंगे। और यहाँ पर लिखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 की गाइडलाइन के अनुरूप यूपी बोर्ड में कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए 10 विषय का अध्ययन अनिवार्य किया गया है। विषयों की संख्या बढ़ने से विद्यार्थियों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े, इसके लिए सभी विषयों के पाठ्यक्रम को संक्षिप्त करने पर सहमति बनी है। तो यहाँ पर जहाँ 5 विषय होते थे वहाँ पर 10 विषय किए जा रहे हैं, ये भी एक बदलाव है। नीट काउंसलिंग के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है, उसको लेकर के सूचना दी गई है। लिखा है अभ्यर्थी पहले चरण की काउंसलिंग के लिए mcc.nic.in पर 20 अगस्त तक पंजीकरण कर सकते हैं। नीट यूजी काउंसलिंग कुल 4 चरणों में होगी। अगली सूचना कुछ भर्तियों के विज्ञापन, ये देख सकते हैं आप लोग। आईबीपीएस ने जारी किया विज्ञापन, प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती, 4455 पद। आवेदन की तारीख 21 अगस्त। तो पद तो ठीक ठाक हैं। आजकल बाबुओं के पद बैंकों में कम हो रहे हैं, ऑफिसर्स के ज़्यादा हो रहे हैं। बाबुओं का काम भी समाप्त हो रहा है क्योंकि कंप्यूटर आ गया, एटीएम आ गया, पैसा निकालना, पैसा जमा करना, पासबुक प्रिंट करना, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अब मशीनें कर रही हैं, इसलिए अब यहाँ पर भर्तियाँ कम होती हैं। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त है। जो जिन विद्यार्थियों ने आवेदन न किया हो तो वो विद्यार्थी अभी भी आवेदन कर सकते हैं। 20 से 30 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। इसमें स्नातक मांगा जाता है। सामान्यतः ibps.in ये वेबसाइट है। इसको लेकर के आज के एक दूसरे समाचार पत्र यानी भास्कर पे एक लेख भी है कि ये बैंकों में क्लर्कों के जो पद हैं वो कम क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आंकड़े दिए गए हैं। 13 साल में 50% से घट करके 26% रह गया जूनियर स्टाफ। पहले लगभग 50-50 का मामला हुआ करता था। 50% जूनियर पोस्ट यानी क्लर्क वगैरह की होती थी और 50% ऑफिसर और उससे ऊपर की जो लेवल की वैकेंसीज हैं, पद हैं। लेकिन अब केवल 26% स्टाफ रहता है क्लर्क का और अब 74% के आसपास अधिकारी लेवल के पद होते हैं बैंकों में। यहाँ पर लिखा देश के बैंकिंग सेक्टर में काम बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी के चलते राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। रिजर्व बैंक का अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों पर किया गया विश्लेषण बताता है कि इस सेक्टर में कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन यह बढ़ोतरी सिर्फ ऑफिसर कैडर में हो रही है। जूनियर क्लर्क, सहयोगी व सब स्टाफ में वित्त वर्ष 2017 में गिरावट आई है। 2017 में देश के वाणिज्यिक बैंकों में कुल 13 लाख कर्मचारी थे और इनमें 62% यानी कि करीब 8 लाख ऑफिसर थे। बाकी के 38% स्टाफ जूनियर थे यानी कि क्लर्क वगैरह थे। इसके बाद से कुल कर्मचारियों में अधिकारियों का अनुपात धीरे धीरे साल दर साल बढ़ा और वित्त वर्ष 2023 तक 74% पहुंच गया, जबकि क्लर्क का अनुपात कुल कर्मचारियों में से केवल 26% तक सिमट गया है। आरबीआई ने अपनी हालिया करेंसी और फाइनेंस रिपोर्ट में पिछले दशक में बैंकिंग कर्मचारियों के बदलते अनुपात पर भी प्रकाश डाला है। आगे चल करके ये और ज़्यादा बढ़ना ही है, और चूंकि अब जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार बदलती जा रही है और बढ़ रही है। क्लर्कों का ज़्यादा काम बचा भी नहीं है, ज़्यादातर काम डिसीजन मेकिंग वाले हैं और वहाँ पर अधिकारियों की आवश्यकता होती है। सीटेट ने पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए कल एक नोटिस जारी की थी कि जिन विद्यार्थियों को अपनी ओएमआर की प्रति लेनी हो, देखना हो यहाँ पर, तो वो विद्यार्थी अभी भी दे सकते हैं रिवाइज्ड आंसर की वाली। और उसके लिए कुछ शुल्क यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 15 सितंबर तक या उसके पहले आवेदन कर सकते हैं। तो ओएमआर सीट के साथ में गणना सीट अपना काउंट कर सकते हैं कि आपको नंबर किस तरीके से दिया गया है। नीचे लिखा है कि ओएमआर सीट की प्रति के साथ गणना शीट किसी भी संस्थान या स्कूल को प्रदर्शन, व्यावसायिक उद्देश्य या प्रिंट मीडिया के लिए प्रदान नहीं की जाएगी। कल बीपीएससी ने भी एक नोटिस जारी की है शिक्षक भर्ती को लेकर के। लिखा है कि विज्ञापन संख्या विद्यालय के अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु 19 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 15 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक आयोग की वेबसाइट पर ये जो ओएमआर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडेड ओएमआर शीट में किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर 27 अगस्त तक यहाँ पे एक ईमेल लिखी हुई है, पर आप जाकर के आपत्ति कर सकते हैं। उस आपत्ति के बाद में कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से भी 819 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है। 1 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 10वीं पास मांगा गया है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर वेबसाइट है itbpolice.nic.in। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय बंद रहेगा। लिखा है कि पुनर्परीक्षा रीएग्जाम 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को प्रस्तावित है। 23 और 30 अगस्त को छोड़कर के बाकी तिथियों पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में साप्ताहिक अवकाश है।
अपर सचिव के प्रस्ताव पर कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने 23 और 30 अगस्त को इलाहाबाद विश्वविद्यालय बंद रखने के लिए मंजूरी दी है। इस बाबत कुल सचिव प्रोफेसर एन के शुक्ला ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।